हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज चुके हैं 3 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज हमारे घर में बहुत सारा काम है। मतलब सुबह का जो दिनचर्या होता है वो आज मैं अपने दिनचर्या में थोड़ा सा कटौती कर दी हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना करती तो उसमें भी आधा घंटा टाइम चला जाता, जो कि आज मुझे बहुत ज़्यादा सुबह होने से पहले ही सारे काम निपटाने हैं ताकि मैं सुबह फ्री होकर और सारा काम कर सकूं। तो इस वजह से मैंने अपने दिनचर्या में जैसे मेडिटेशन करना और सब कुछ इधर उधर बैठना वो मैंने काट दिया है। जो जेन्युइन हमारे काम होते हैं वो मैंने कर लिया है। अभी मैं कैमरा उठाई हूँ, जब मैं झाड़ू शुरू कर दी हूँ तब नीचे पानी वगैरह मैंने छिड़क आई हूँ, फूल वगैरह लाई हूँ और मतलब ये आम का पल्लो वगैरह ये सब मैं तोड़ के दुर्वा वगैरह पूजा के लिए ला ली हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगाई हूँ। तो लगभग हमारा झाड़ू लग ही गया, अब सिर्फ बाहर बाहर लगाना है। तो मैं इधर भी झाड़ू लगा ही देती हूँ और सीढ़ी वगैरह का झाड़ू भी मुझे लगाना है, तो वो भी अभी मैं इधर लगा लेती हूँ, तब मैं नीचे जाऊँगी, सारी सफाई नीचे करूँगी। और इधर अंधेरा भी है, तो इधर बल्ब वाला यहाँ का बल्ब ख़राब हो गया था, तो यहाँ मैंने लाइट जला के ही इमरजेंसी वाला लगा लिया है। और उसके बाद अभी नीचे सफाई करने से पहले मैं ब्रश करके आ गई हूँ और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे लाइट कटने का डर है तो ये दाल मैंने भून लिया है। मुझे दाल वाली पूड़ी बनानी है, तो इसके वजह से मैं ये भून के और पीस के रख लूँगी। तब मैं आऊँगी तो नहाने पूजा करने के बाद सारा काम करूँगी। तब तक मैंने इधर आलू भी बॉयल करने के लिए रख दिए, ताकि मैं आऊँगी किचन में तो मुझे सिर्फ और खाना बनाना रहे। तो जो ये चीज़ हुआ रहेगा तो मेरा आधा काम हल्का हो जाएगा। तो यहाँ जब तक हमारा दाल ये भून लिया है, निकाल लिया है मैंने, तो जब तक ये हमारा दाल ठंडा हो रहा है तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। 5-10 मिनट तो लगेंगे ही ठंडा होने में, उसके बाद मैं पीस लूँगी। अभी लाइट कटने में टाइम है, लेकिन लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है कब कटना है कब कटेगा, पर रोज़ाना के टाइम से अगर कटेगा तो उसका टाइम लेके मैं उससे पहले ही पीस लूँगी। तो चलिए पोछा लगा के मिलते हैं। पोछा लग जाएगा, उसके बाद फिर मैं दाल पीस लूँगी और फिर मैं जाऊँगी नहाने। तब तक जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक हमारा आलू भी बॉयल हो जाएगा, और वरना पहले सीटी दे देगा तो ठीक ही है। तो इतना काम मैं कर दूँगी, क्योंकि देखिए अगर मैं सोचूँगी नहा के आऊँगी तो पीसूँगी, तब तक क्या पता लाइट कट जाए। तो इस वजह से जो पीसने वाली चीज़ थे मैं पीस ली, बाकी तो मसाले सब पीसे हुए हैं, सूखे पीस लेती हूँ मैं घर ही पे। तो ये काम हमारा आधा निपट जाएगा, क्योंकि आज हमारे घर है पूजा, सत्यनारायण भगवान का था। आज हमारी दोनों देवरानी पहली बार यहाँ आएंगी। वो लोग गोरखपुर में रहती हैं, वहाँ मकान है, लेकिन वो लोग गांव में पहली बार आएंगी। शादी के लगभग उन लोग को 3-4 कोविड में ही उन लोग की शादी हुई थी। जब सेकेंड लहर आया था तभी शायद उन लोग की, सेकेंड लहर के बाद किया, सेकेंड लहर में मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन कोविड के टाइम ही उनकी शादी हुई थी। पर कोविड के टाइम बहुत ख़राब स्थिति थी, इस वजह से वो लोग आ नहीं पाई यहाँ, और उसके बाद से अब आ जाएंगी तो ऐसे ही, लेकिन फाइनली वो लोग आने वाले हैं। तो आज बहुत सारा काम है, क्योंकि
पूजा का भी काम है और शिवरात्रि है तो घर में भी प्रॉपर पूजा साफ सफाई प्लस मंदिर भी मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ। तो फिर लग रहा है कि काम भी है, कम से कम कितना भी वो होगा तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा जाने में। फिर ये लग रहा है कि नहीं, साल भर पे आता है, जाना तो चाहिए, चलते हैं भोलेनाथ। काम तो जीवन भर लगा ही रहेगा। तो हस्बैंड से मैं बोली हूँ, बोले हैं ठीक है, मैं तुमको जो बजे बोलोगी मैं ले चलूँगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना काम निपटाने के बाद सबसे पहले मैं मंदिर ही चली जाऊं और उजाला होने से पहले मैं उधर से निपट आऊं, तब मैं काम निपटाऊंगी। पर देखते हैं क्या हो पाता है, कितना काम कब तक जा पा रही हूँ, क्योंकि घर में भी पूजा करना है, यहाँ भी भोलेनाथ का पूजा करना है। मैं हर बार पार्थिव शिवलिंग का भी पूजा करती हूँ, पर इस टाइम हमारे पास टाइम नहीं है आज कि मैं पार्थिव बनाऊँ। तो इसलिए मैं भोलेनाथ जो है शिवलिंग उन्हीं का पूजा कर लूँगी और मंदिर भी चली जाऊँगी। तो यहाँ मैं सीढ़ियों पे भी पोछा लगा लेती हूँ। तो जब सीढ़ी पोछा लग गया था तो मैं आई थी कमरे में और देखिए यहाँ बेडशीट भी मैंने चेंज कर दिया। यहाँ अब कितना साफ़ सुथरा मेरा घर लग रहा है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन। हाँ देखिए, हर त्योहारों पे ना सफाई करना, पॉजिटिव बने रहना, ये सब अच्छा ही लगता है कि हम एकदम सफाई करने से लगता है कि हाँ हमारा घर एकदम स्वच्छ हो गया, तब मन भी पॉजिटिव रहता है। तो अभी हमारा दाल भी ठंडा हो गया था, तो मैं पहले दाल को पीस के रख देती हूँ और खूब अच्छे से ये दाल पिसा रहा था अभी, वरना इसका अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता है ना तो ये मिक्सर में तो पिसा जाता है, पर अगर जब इसको कभी लाइट नहीं रहता, सिलबट्टे पे पीसा जाता है ना तो ये बहुत बल लगता है उसमें पीसने में। तभी लाइट, इसी वजह से मैंने पहले ही काम शुरू कर दिया था। तो अब मैं पीस के रख दूँगी, जिससे हमारा काम आधा आसान हो जाएगा और उसके बाद यही किचन में बैठ के ही सारा काम हो जाएगा। वरना अगर लाइट कटता तो फिर मुझे नीचे ले जाना, पीसने में भी टाइम लगता, ऊपर भी देखो नीचे भी देखो, तो ये दिक्कत लगता है। इसी वजह से मैंने पीस के रख लिया है। और उसके बाद से फिर मैं लहसुन मिर्चा जो भी मुझे ये सब पीसना था मैंने वो भी पीस लिया लगे हाथ। और उसके बाद से मैं अब जाऊंगी नहाने। जब मैंने नहा के आई थी तो सबसे पहले हमने अपना वो जो भी करना था मैंने किया, उसके बाद पूजा पाठ किया। तो अभी तो मुझे झाड़ू पोछा नीचे भी करना है, मतलब आंगन धुलना वगैरह है। और मुझे बाथरूम भी मैं धुली थी, तो इसके बाद मैं धुलूँगी। ये सब मैं सफाई करके किचन में मैंने झाड़ू पोछा कर ही दिया। अब मुझे किचन में नहीं आना है, तो मैं बाथरूम धुल के अपना ऊपर का बाथरूम धुल लूँगी और उसके बाद मैं डायरेक्ट नीचे जाऊँगी और नीचे मैं उसी मतलब पूरा झाड़ू पोछा कर दूँगी जो भी करना है। और उसके बाद फिर मैं नहा के ही सीधे ऊपर आऊँगी। और मैं बाथरूम वगैरह धुलने के बाद या शौच वगैरह होने के बाद पूरे घर में नहीं घूमती हूँ, मैं नहा के फिर ये मतलब आती हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है। उसके बाद देखिए लगभग हमको 45 मिनट लग गए थे। मैं बाथरूम धुल के गई थी और नीचे पूरा जितना बड़ा घर, बहुत बड़ा घर है, तो वो सारा झाड़ू लगाई थी, आंगन वगैरह धुली थी और एक आध काम और पड़े थे, मैंने वो भी किया था। और उसके बाद से फिर मैं नहा के आई थी, तो सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाते सब 45 मिनट लग गए थे। फिर मैं नहाई और उसके बाद से अभी हो गए हैं यहाँ 4:45 हो गया है, करते धरते देखिए इतना लेट हो गया है।
और उसके बाद अब मैं नाइटी पहन ली थी, नहा के आई थी नीचे, तो अब मैं महावर भी लगा ले रही हूँ। जब तक हमारे बाल सूख रहे हैं थोड़ा, तो मैं महावर लगा रही हूँ, फिर मैं कंघी करूँगी। उसके बाद मैं तो कहते हैं कोई भी मंदिर जाया जाता है या तीज त्यौहार को पहले महावर भी लगा लें। अब ऐसे भी आज हमारे घर में पूजा है, तो अगर हम इस समय नहीं लगा लेंगे तो बाद में हमको टाइम नहीं मिलेगा। तो उसके बाद महावर लगाने के बाद हमने कंघी उंघी कर लिया अपना, और उसके बाद मैंने साड़ी भी पहन ली। पूजा पाठ का दिन है, पीली साड़ी पहन लिया। और मैंने भगवान को भी घर में नहला वला दिया है, ठाकुर जी को तैयार कर दिया है। और उसके बाद देखिए ये सब करते करते जब मैं बाहर आई थी ना, तो थोड़ा सा उजाला हो गया था। बस सूर्य भगवान नहीं निकले हैं, लेकिन थोड़ा सा अंधेरे से उजाला हो गया है। तो मैं सोची थी कि मैं अब तक मंदिर से लौट आऊँगी, लेकिन लाख कोशिश किए तो भी हो नहीं पाया, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें मैंने बीच में पूजा की भी कुछ तैयारी कर दी है नीचे। और अब हस्बैंड बाहर झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, तो वो लगा लेंगे तो हम लोग, तब तक हमारा घर में भी पूजा हो जाएगा। फिर मैं मंदिर जाऊंगी, वहाँ से आने के बाद मैं और सारा काम करूंगी। तो यहाँ मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद से तुलसी माँ को भी पूजा कर ले रहे हैं। और ये तो डेली रूटीन ही है। और भोले बाबा का भी पूजा कर लेते हैं। और आज सुबह सुबह हमसे न इतनी सारी गलतियां हो रही हैं, मैं क्या ही बोलूं। जैसे ही मैं आज भोले बाबा को नहलाने के लिए पंचामृत बनाई थी ना, वैसे ही आज हमसे ज्यों मैं पंचामृत लेके खड़ी हुई आने के लिए भगवान जी को नहलाने, त्यों पंचामृत हमसे हाथ से छूट गया, गिर गया। अब मैं लड्डू गोपाल को नहला के आ रही थी, तो वो लोग तो नहा लिए थे, पर भगवान जी नहीं नहा पाए, तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार विनाशी तुम्हें देवादिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औघड़ी बाघांबरी, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमोक्षीमामृतात्। 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्याद्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उसके बाद से भोलेनाथ की पूजा करने के बाद से मैं क्षमा मांगी, और उसके बाद से मैं आ गई अंदर ठाकुर जी का पूजा करने के लिए। ठाकुर जी को तो पहले ही नहला धुला दिया था मैंने।
तो ये तो पंचामृत से स्नान कर लिए थे, क्योंकि इनको स्नान कराने के बाद मैं जब जा रही थी भोलेनाथ का लेके पूजा करने के लिए, तो मेरे से चरणामृत की पंचामृत गिर गया था। तो ये तो नहा लिए थे लोग, नारायण भगवान सारे देवी देवता जो पीतल के विग्रह हैं और लड्डू गोपाल सब लोग नहा लिए थे। और उसके बाद से यहाँ मैं दिया बत्ती भी कर ले रही हूँ, और जो भी मेरा जेन्युइन पूजा है कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आज नहीं दे पाई हूँ। लेकिन ठीक है, मंदिर चले जाएंगे तो सब संतुष्टि मिल जाएगा, वरना पूरे दिन मन में एक बैठ जाएगा कि आज मैं गई नहीं। और कहते हैं ना, देवी देवते से मिलने का भी मन करता है, तो मुझे भोलेनाथ से मिलने का भी मन करता है। वो तो परम पिता परमेश्वर हम सबके पिता, वैसे भी हमारे जीवन में पिता की कमी है, तो हमने उनको पिता ही माना है, और सारी दुनिया के हैं भी। तो आज फ्रेंड्स, आप सबने मेरी पूजा रियल वॉइस में सुनी थी, तो ऐसे ही मंत्रों का मैं जितना मुझे आता है मैं पढ़ के ही पूजा करती हूँ। तो मैंने अपना वॉइस ओवर वहाँ नहीं किया, वो रियल वॉइस है। तो चलिए करते हैं पूजा। था तो फिर 1-2 महीना हमारे घर कोई शिवलिंग नहीं थे, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं मतलब सुनी थी ना कि जो भी ठाकुर जी की पूजा करे, भोलेनाथ का ना करे, तो वो पूजा मतलब मान्य नहीं होती है। तो तब से ये अलग सा एक भोलेनाथ से भी एक अलग सा जुड़ाव हो गया, परम पिता। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता है। जब भी मैं भोलेनाथ के मंदिर में जाती हूँ ना, चाहे रोज ही जाऊँ चाहे कभी कभी जाऊँ, पर एक पापा की तुरंत मुझे याद आ जाती है। जैसे लगता है ना, जो फीलिंग मेरे पापा के अंदर मेरे अंदर होता था पापा के प्रति, वही फीलिंग लगता है कि मेरे मन में जो बात होती है मैं भोलेनाथ से कह देती हूँ। वो तो परम पिता परमेश्वर। वैसे भी हमारे जीवन में पापा की कमी है, पिता की कमी है, तो वो बात मैं हमेशा भोलेनाथ से कह देती हूँ। और उनको जाके भोलेनाथ से मिलने से लगता है ना कि सच में पापा से भी मिला है। मुझे नहीं लगता, पता नहीं है कि सही है या गलत है, पर जब से हमने उनको पिता माना ना, तो एक अलग सा जीवन में वो हो गया, चेंजिंग आ गई। नहीं समझ में आता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। पर परम पिता परमेश्वर तो सबकी सुनते हैं, वो तो सबके आराध्य देवता है ठाकुर जी, उनको मानते हैं, वो उनको मानते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तो यहाँ हमारा पूजा हो गया है डन। अब मैं ईश्वर से क्षमा मांग लेती हूँ कि हे नाथ, मुझसे जो भी भूल चूक हुआ होगा सब क्षमा करिएगा। और मेरे जीवन का जो भी अपराध है, जो भी मैं रास्ता भटक जाती हूँ, या फिर ऐसी कृपा करिएगा नाथ, हम तो अनजाने हैं, या हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है क्या सही है क्या गलत है पहचानने की, तो आप हमें रास्ता दिखाइएगा। हमसे कोई त्रुटि ना हो, हम किसी का दिल ना दुखा पाएँ, हमेशा सबकी खुशियों का भी ध्यान दे, और कोई गलत काम ना हमसे हो, हमारा दिन अच्छा जाए। तो यही सब प्रार्थना करने के बाद से देखिए यहाँ मेरे ठाकुर जी, सच में मैं बताऊं, इतने मनमोहक लग रहे थे।
देखिए पास से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ड्रेस उनके पे इतना जम रहा है, एकदम दूल्हा बन गए हैं। इनके लिए दुल्हनिया चाहिए आज। तो इतने प्यारे लग रहे थे कि आज मन भाव विभोर हो गया इनको देख के, और भावुक से हो गए थे। हेलो गाइस, राधे राधे। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर से फट से आते हैं, अब फिर काम करते हैं जल्दी जल्दी। चलिए आप लोग भी। तो यहाँ हमने स्वेटर भी डाल लिया था क्योंकि हमको बाइक से जाना था। 1-1.5 किलोमीटर ये है मंदिर। तो मैं गई थी, तो देखिए पतिदेव ये बाहर से थोड़ा सा ले लिए थे, मैं तो अंदर चली गई थी पूजा करना। और प्यारा मंदिर तो भाई कोई प्यारा ही होता है। ये भगवान का दरबार है। एक मंदिर आने पे ना एक अलग सा सुकून मिलता है। जो हर टाइम मंदिर आए, रोज़ाना आए, तो भी वो रोज़ ही अच्छा ही लगता है। वहाँ से जाने का मन नहीं करता है, और जी करता है कि काश यहीं थोड़ी देर बैठे होते। मेरा तो बहुत मन होता है कि मंदिर में मैं बैठूं, थोड़ी देर शांति से अकेले में भगवान के साथ थोड़ा सा वक्त बात करूं। वो सुनते हैं, उनसे हर आवाज़ आती है। जब आप परेशानी में हो ना, या अच्छे में उनसे बात करने पे ना एक आंसर आता है कि हाँ सब कुछ, मतलब जो आप पूछो ना सच्चे हृदय से अगर पूछो ना, तो उसका भगवान जवाब देते हैं। अपने आप एक मन में आहट आ जाती है कि हाँ हमको जवाब मिल गया, और दिल निश्चिंत हो जाता है कि हाँ अब ईश्वर का आवाज़ मिल गया। देखिए यहाँ बहुत कम ही लिए थे हस्बैंड, क्योंकि लेडीज लोग पूजा कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे। बहुत सारे लोग पूजा करके चले गए थे। अब पूरा भगवान जी के पास फूल बेल पत्र लदे हुए थे। तो चलिए अब ब्लॉग यहीं तक था। अब आ गया है वक्त आप लोग से विदा लेने का। फिर नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, इंटरेस्टेड होगा देखिएगा ज़रूर। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे जी। तो आज आपका मनोकामना, आज नहीं हर दिन नंदी बाबा पूरा करे, भोलेनाथ पूरा करे, सारी मनोकामनाएं सबकी पूरी हो जाए, प्लस हमारी भी पूरी हो जाए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।